नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मार्को और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। यह कहानी किसी सुनी सुनाई बात या कल्पना पर आधारित नहीं है, बल्कि पुणे के पास के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक ऐसा गांव जहां अंधेरा इतना घना होता है कि परछाइयां भी डरावनी लगने लगती हैं और जहां की हवा में आज भी डर और खामोशी घुली हुई है। हमारे देश के हर कोने में ऐसी अनकही कहानियां छिपी हैं जो सदियों से लोगों के दिलों में डर बनकर बैठी हैं। आज मैं आपको दो ऐसी कहानियों से रूबरू कराऊंगा जो एक ही गांव, एक ही अंधेरे और एक ही खौफनाक अतीत से जुड़ी हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें मिटा नहीं पाती, और कुछ आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि उन्हें शांति सिर्फ न्याय से मिलती है या फिर प्रतिशोध से। पुणे से कुछ दूर वेले तहसील के पास एक छोटा सा गांव है, मेरे बचपन का गांव। आज भी जब मैं वहां जाता हूं तो बुजुर्ग लोग धीरे धीरे उन रातों की बात करते हैं जब गांव के सबसे पुराने और बड़े घर, जिसे लोग देशमुख वाड़ा कहते थे, से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। ये बात 70 के दशक के आखिर या 80 की शुरुआत की है। उस वक्त बिजली थी, लेकिन रोशनी नाम मात्र की। रात का अंधेरा इतना गाढ़ा होता था कि पगडंडी पर चलते हुए भी लगता था जैसे सामने कोई बैठा हो, और इसी अंधेरे में छिपा था देशमुख वाड़ा, मिट्टी और काले पत्थरों से बना एक विशाल घर जिसके बारे में गांव में हमेशा से अजीब बातें होती थीं। गांव वाले कहते थे, रात को वहां मत जाना, वहां एक औरत आज भी खाना पकाती है। बचपन में मुझे यह बात समझ नहीं आती थी। एक खाली घर में भला कोई औरत खाना क्यों पकाएगी? लेकिन असली बात मुझे बाद में पता चली, और वही मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह औरत देशमुखों के घर की दूसरी पत्नी थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका स्वभाव अजीब था। गांव की औरतें कहती थीं कि वह अक्सर रात में अकेले नदी किनारे चली जाती थी, कभी नीम के पेड़ तले बैठी मिलती और कई बार उसकी आंखें लाल दिखती। एक बार किसी औरत ने उससे पूछा भी, बाई रात्रि का करतेस? तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भगवान से मिलने जाती हूं। लेकिन गांव वाले भगवान को नहीं, किसी और ही चीज को महसूस करते थे। धीरे धीरे अफवाह फैल गई कि वह औरत किसी तंत्र मंत्र या साधना में लगी हुई है, और फिर एक रात उसकी मौत हो गई। कहते हैं वह अपने ही रसोई घर में आग से झुलस गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस चूल्हे से आग लगी थी वह ठंडा पड़ा था। न लकड़ी जली थी, न तेल गिरा था, फिर भी उसका शरीर राख बन गया था। गांव के लोग डर गए। उसका दाह संस्कार तो हुआ, लेकिन अगले ही दिन से वाड़े से आवाजें आने लगी। रात को देर से लौटने वाले चरवाहे कहते कि खाना पकने की खुशबू आती है। कभी चम्मच गिरने की आवाज, कभी पायल की खनक। यह सुनकर तो मेरा भी खून जम जाता था। और असली डर तो तब शुरू हुआ जब गांव के कुछ लोग, जिन्होंने रात में उस वाड़े के पास जाने की हिम्मत की, वे सुबह जिंदा लौटे ही नहीं। गांव में सबसे पहले जिस आदमी की मौत हुई उसका नाम था बाला साहेब कदम। वह शराब पीकर अक्सर देर रात लौटता था। लोग उसे कई बार समझाते, बाला साहेब रात को उस वाड़े के पास से मत जाया कर, लेकिन वह हंसकर कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं सैनिक रहा हूं, मुझे कोई नहीं डरा सकता। और फिर एक रात उसने वही गलती कर दी। शराब के नशे में वाड़े के दरवाजे पर जाकर जोर से चिल्लाया, ए देशमुखिन, जरा अपने पायल की आवाज सुनाकर दिखा मुझे। और अगले दिन सुबह उसका शव गांव के कुएं के पास मिला। चेहरा ऐसा जैसे किसी ने खाल नोच दी हो, आंखें बाहर निकली हुई और उसकी दोनों हथेलियां जली हुई, जैसे किसी ने जलते हुए कोयले को उसकी हथेली पर रख दिया हो। उसके बाद गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने मान लिया कि वाड़े में सचमुच देशमुख चुड़ैलिन है। लेकिन असली डर तो तब महसूस हुआ जब गांव में दूसरी मौत हुई। यह मौत एक औरत की थी, सुमित्रा ताई। वह औरत बहुत धार्मिक मानी जाती थी। मंदिर की घंटी बजने से पहले हर रोज सबसे पहले वही जाती थी। लेकिन एक सुबह लोग देखे कि सुमित्रा ताई मंदिर नहीं आई। जब गांव वाले उसके घर गए तो दरवाजा अंदर से खुला था, पर ताई कहीं नहीं थी। कुछ देर बाद उसका शरीर मिला, सीधा देशमुखों के वाड़े की छत पर। कपड़े फटे हुए, बाल खुले और गले पर नीले नीले निशान, जैसे किसी ने रस्सी से खींचा हो। तभी ऊपर से पायल की खनखनाहट सुनाई दी। सभी ने मशालें ऊपर उठाईं। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी,
लंबा काला घाघरा, लाल ओढ़नी और खुले हुए बाल। चेहरा पूरा छाया में था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। ये देखकर शंकर डरकर बोला, गणपत, चल भाग चलते हैं, ये सचमुच वही है। लेकिन गणपत काका गुस्से में बोला, ए ताई, तू कौन है? गांव में इतना उपद्रव क्यों मचाती है तू? उस औरत ने बस एक चीख मारी, ऐसी चीख कि मशालें अपने आप बुझ गईं। चारों आदमी दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन गणपत काका वहीं सीढ़ियों पर गिर पड़ा। जब बाकी लोग बाहर निकले तो देखा कि गणपत काका गायब है। केवल उसकी चप्पलें पड़ी थीं और दीवार पर खून के 5 हाथों के निशान। गांव वाले सारी रात जागते रहे। गणपत काका वापस नहीं आया तो सुबह होने से पहले ही ढोल बजाकर सबको चौपाल पर बुला लिया गया। शंकर, नाना दत्ता और किशन रोते रोते कह रहे थे, काका को अंदर खींच लिया, हमारी आंखों के सामने से वह गायब हो गए। ये सुनकर गांव का माहौल और भी भारी हो गया। सुबह 4 लोग, जिनमें शंकर भी था, साहस करके वाड़े की तरफ गए। जैसे ही अंदर पहुंचे तो सीढ़ियों पर खून की मोटी लकीर दिखी। वो खून सीधा आंगन के बीच वाले कुएं तक जा रहा था। उस कुएं को गांव में सालों से कोई इस्तेमाल नहीं करता था। कहते थे कि देशमुखिन ने सती होने की कोशिश की थी और उसी वक्त उसकी मौत हुई थी। चारों ने जब कुएं में झांक कर देखा तो गणपत काका का शरीर उल्टा लटका हुआ था, पैर ऊपर फंसे थे और चेहरा पानी में डूबा हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि काका के गले में उस औरत का कड़ा कसकर घुसा हुआ था और उनके दोनों गालों पर लाल लिपस्टिक जैसे निशान थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती चूमा हो। शंकर इतना डर गया कि वहीं बेहोश हो गया। बाकी 3 लोग किसी तरह उसे खींचकर बाहर लाए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह उसका बदला है, उसे कोई भी मर्द दिखता है तो वह उसे मार देती है। आखिरकार बुजुर्गों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। वह तांत्रिक सतारा के पास किसी जंगल से आया था। लंबी दाढ़ी, गले में नीम की माला और माथे पर राख का बड़ा सा टीका। वह वाड़े के सामने खड़ा होकर बोला, यह साधारण आत्मा नहीं, यह चुड़ैलिन है। उसके गले में फांसी दी गई थी, इसलिए वह गले पर ही हमला करती है। उसके साथ हुआ अन्याय आज भी जिंदा है। रात को सबको बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ 5 आदमी और वह तांत्रिक वाड़े के अंदर गए। आंगन में तांत्रिक ने चारों तरफ राख की रेखा बनाई और बीच में एक मिट्टी का दिया जलाया। फिर मंत्र पढ़ते हुए बोला, अगर तू यहां है तो दर्शन दे, अपना क्रोध खत्म कर। जैसे ही तांत्रिक ने यह बोला, दिया तेजी से हिलने लगा। हवा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन दिए की लौ इतनी उठी कि जैसे जलकर फट जाएगी। अचानक कुएं से एक औरत की चीख निकली, इतनी डरावनी चीख कि गांव के आधे लोग जो बाहर खड़े थे सीधे जमीन पर गिर गए। और उसी वक्त वाड़े की सीढ़ियों पर वो दिखी, लंबी काली साड़ी में, बिल्कुल उलझे हुए बाल और गले पर गहरा नीला निशान। उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे अंगारे जल रहे हों। वह धीरे धीरे तांत्रिक की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसके पास पहुंची, उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और गले से अजीब सी खरखराहट की आवाज निकल रही थी। तांत्रिक ने मुट्ठी भर राख उठाई और मंत्र पढ़ते हुए उसकी तरफ फेंकी। जैसे ही राख उसके शरीर को छुई, पूरा आंगन बारूद की तरह फट पड़ा। वो औरत चीखी, मेरा खून मुझे वापस दो, मेरा जीवन छीन लिया गया है। तांत्रिक समझ गया कि उसके साथ अन्याय हुआ था। वह बोला, तेरा गला किसने दबाया, बता मुझे। वो औरत जमीन पर गिरते गिरते बोली, मेरे पति ने सबके सामने मुझे फांसी दे दी क्योंकि मैं मां नहीं बन सकी। यह सुनकर सबका खून जम गया। गांव के बूढ़े कांपते हुए बोले, अरे ये सच है, यह वाड़ा उसी का घर था। यानी वो औरत इस गांव की ही बहू थी और उसके अपने पति ने ही बांझ होने के कारण उसे फांसी पर लटका दिया था। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और बोला, अगर तुझे शांति चाहिए तो तेरा सत्य सबके सामने उजागर हो, फिर तू मुक्त हो जाएगी। वो औरत अचानक इतनी तेज चीखी कि पूरा वाड़ा हिल गया। दिया अपने आप बुझ गया और कसम से उस चीख के बाद वहां सिर्फ गले में रस्सी झूलती हुई दिखाई दी, लेकिन वो औरत गायब हो गई। गांव वालों का मानना है कि उस रात के बाद चुड़ैलिन ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन वाड़ा आज भी सूना पड़ा है। लोग कहते हैं कि अगर कोई औरत रात को उस वाड़े के सामने से गुजर जाए तो अब भी रस्सी की चरमराहट और औरत की हल्की सिसकियां सुनाई देती हैं। उस रात के बाद गांव में किसी ने भी उस वाड़े का रुख नहीं किया।
लोग कहते हैं जहां उस औरत की चीख सुनाई देती है वहां तो भगवान भी नहीं जाता। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। सबके चेहरे सफेद पड़े थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतने सालों से जिसे चुड़ैलिन कहकर सब गांव वाले डर रहे थे, वो दरअसल एक बेबस औरत थी जिसे अपने ही पति ने मार डाला था। तांत्रिक ने जाते जाते कहा, यह आत्मा बदला नहीं लेगी, लेकिन यह वाड़ा कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। और फिर उस दिन के बाद से गांव के लोग उस जगह को भूला हुआ वाड़ा कहने लगे। वहां से कोई अकेला नहीं गुजरता। शादी ब्याह के जुलूस, त्योहारों के ड्रम या रात की बारात सब दूसरी गली से ले जाई जाती है। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि आज भी पूर्णिमा की रात अगर कोई उस वाड़े के पास से गुजरे तो हवा अचानक भारी हो जाती है। पेड़ों के पत्ते हिलते भी नहीं, लेकिन कानों में फुसफुसाहट गूंजती है। आजा मेरे पास आ जाना दोस्तों। एक दर्दनाक कहानी का अंत यहां हुआ, लेकिन एक और भयावह अध्याय अब शुरू होता है। पुणे के पास ही पिरंगुट नाम का एक और गांव है। यह गांव भी अपनी खामोशी और अंधेरे में एक ऐसी कहानी समेटे हुए है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी रंधोरीन की है। यह बात उन दिनों की है जब मैं हर साल बरसात के बाद गांव जाता था। खेतों में धान की खुशबू, मिट्टी की सौंधी गंध और रात को गांव के चौपाल पर बुजुर्गों की बातें, यही सब मुझे खींच लाता था। लेकिन उसी चौपाल पर पहली बार मैंने एक नाम सुना, रंधोरीन। बूढ़े लोग धीरे धीरे ये नाम लेते थे और जैसे ही जिक्र होता औरतें बच्चों को अंदर खींच लेती। चेहरों पर खामोशी छा जाती, जैसे किसी ने जहर घोल दिया हो हवा में। मैंने हंसते हुए पूछा भी, अरे ये रंधोरीन आखिर है कौन? पर किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, बाबू रात को उस तरफ मत निकलना, चाहे कुछ भी हो। उस रात चौपाल से घर लौटते वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस गांव में सचमुच कुछ है, कुछ ऐसा जिसके नाम से ही लोग डरते हैं। मैंने अपने ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी आखिर यह रंधोरीन है कौन? कोई मुझे बताता ही नहीं है। ताऊ जी ने बीड़े का कस लिया और धीमे स्वर में बोले, बाबू तू नया है यहां इसलिए पूछ रहा है, वरना गांव में कोई इसके बारे में ज्यादा बोलता नहीं। ताऊ जी ने बताया कि रंधोरीन एक औरत थी। बहुत साल पहले की बात है। पति खेतों में हल चलाने गया और वहीं सांप ने काट लिया। आदमी मौके पर मर गया। हमारे गांव की परंपरा है कि औरतें चाहे जवान हों या बूढ़ी, अगर पति मर गया तो उसका सिंदूर मिटाना ही पड़ता है, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने बीच में ही पूछा, मतलब वो औरत जबरदस्ती विधवा बनाई गई? ताऊ जी ने गहरी सांस छोड़ी और बोले, हां बेटा, पूरे गांव ने उसके साथ जुल्म किया था। बाल काट दिए, साड़ी फाड़ दी और चौक में खड़ा करके उसको अपमानित किया। वो चिल्लाती रही कि उसका पति मरा नहीं है, वह बस नीम की छांव में सोया है। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। गांव वालों ने उसको धक्का देकर श्मशान में भेज दिया। फिर उसने उसी श्मशान में पति की चिता पर बैठकर कसम खाई थी, तुम सब ने मुझे छीन लिया, अब मैं तुम्हारी बहू बेटियों को चैन से जीने नहीं दूंगी। और उसी रात वो औरत वहीं मर गई। लेकिन बेटा, उसकी आत्मा आज तक यहीं भटकती है। लोग उसी को कहते हैं रंधोरीन। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। मैं ताऊ जी के पुराने वाड़े की छत पर लेटा था। नींद आधी आधी सी थी कि तभी मेरे कान में कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाज पड़ी, अरे ओए उठ उठ, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? ये सुन मैं झटके से उठ बैठा। नीचे आंगन में देखा तो कोई औरत सी खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले हुए बाल, पर चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल, जैसे जलते कोयले। मैं डर के मारे थरथराने लगा। साहस जुटाकर आवाज लगाई, कौन है वहां, कौन है? तभी ताऊ जी दौड़कर ऊपर आए और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, आवाज मत कर, वो रंधोरीन है। यह सुन मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। ताऊ जी ने धीमे स्वर में कहा, अगर उसने तेरा नाम पूछ लिया तो तू बच नहीं पाएगा। याद रख, उसको जवाब कभी मत देना। नीचे आंगन में वो औरत हंस रही थी। धीमी, करारी, गले से निकलती हुई हंसी, जैसे किसी ने हड्डी चीर दी हो। और अगली सुबह गांव में खलबली मच गई। पंडित जगन्नाथ का बेटा शंकर घर से लापता हो गया था। कहते हैं कि रात में उसने किसी की आवाज सुनी थी और वह बाहर चला गया और फिर कभी लौटकर आया ही नहीं। लोग तालाब, खेत और जंगल तक खोजते रहे, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। बस तालाब किनारे गीली मिट्टी पर पैरों के निशान मिले
और वो निशान नॉर्मल नहीं थे। एड़ी उल्टी दिशा में थी और पंजा आगे। तभी गांव के बूढ़े बापू बोले, ये काम रंधोरीन का ही है। कितनी बार कहा है, रात में किसी आवाज का जवाब मत दो। मैंने उस बूढ़े से पूछा, यह रंधोरीन कौन है बाबा? तो उस बूढ़े ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, देखो बेटा, रंधोरीन के कई सारे किस्से प्रचलित हैं, लेकिन असली घटना कोई नहीं बताता। लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं। यह इस गांव की ही औरत थी। सालों पहले उसका पति उसे तंत्र मंत्र के लिए बलि चढ़ाना चाहता था। लोगों ने उसे बचाने के बजाय बांधकर छोड़ दिया। वो जलती हुई लौ में जल गई और उसी रात उसने कसम खाई, हर चौथी रात मैं इस गांव से एक लड़का अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब शंकर को उसने तभी इसी बीच तालाब से एक औरत की चीख सुनाई दी। सारे गांव वाले भागकर पहुंचे। पानी में शंकर की लाश तैर रही थी। चेहरा पूरी तरह सिकुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। यह देख पूरी भीड़ डर के मारे सन्न रह गई। और उसी भीड़ के बीच मैंने साफ साफ सुना वो हंसी, वही खौफनाक हंसी। लेकिन इस बार वह तालाब के बीच से आ रही थी। शंकर की मौत के बाद गांव में जैसे मातम सा छा गया। औरतें बच्चों को गोद में लेकर रोने लगीं। मर्द गुस्से में तालाब किनारे इकट्ठा हो गए। वो बूढ़े बाबा कांपते हुए बोले, अगर रंधोरीन को नहीं रोका गया तो अगली चौथी रात किसी और लड़के की बारी होगी। और तभी गांव के पटेल ने फैसला सुनाया, आज रात सब मर्द चौपाल पर जागेंगे। जिस भी कोने से आवाज आएगी हम डंडा लेकर वहीं दौड़ेंगे और अब किसी को मरने नहीं देंगे। धीरे धीरे रात गहराई। चौपाल पर लालटेन टिमटिमाने लगे। मैं, ताऊजी और बाकी गांव वाले बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर बैठा हो। करीब आधी रात को अचानक बांस के झुरमुट से एक औरत की करा की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि कुछ आदमी उठकर उसी तरफ दौड़ने लगे। तभी वह बूढ़े बाबा चिल्लाए, अरे रुको बेवकूफों, यही तो उसका जाल है। वो किसी की बीवी, किसी की मां की आवाज में पुकारती है ताकि वो आदमी उसके पीछे जाए। ये सुन सब डर के मारे वहीं पर रुक गए। वो दर्द भरी कराट अब बदलकर रोने की आवाज बन चुकी थी, जैसे कोई औरत अपने बेटे को पुकार रही हो। और फिर, अरे मां, मैं पानी में डूब रही हूं, बचाओ मुझे, कोई है, मेरी मदद करो। मैंने देखा कि चौपाल में बैठे कई गांव वाले बुरी तरह कांप रहे थे, क्योंकि यह आवाज मराठी में थी और हूबहू शंकर की मां की जैसी आवाज थी। पटेल ने डंडा उठाया और चिल्लाया, अरे सामने आ, आज जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हमारे बच्चों को खा जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम तुझे आज छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, तालाब के उस पार से एक भयानक हंसी गूंजी। ऐसी हंसी जिससे औरतों की चीख और बच्चों का रोना सब दब गया। लालटेन की रोशनी हिलने लगी। तालाब का पानी अपने आप उबलने लगा और अचानक उस अंधेरे से एक औरत का काला साया उभरा। सिर झुका हुआ, बाल भीगे हुए और पैरों की एड़ियां उल्टी तरफ मुड़ी हुई। गांव का हर आदमी पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया, क्योंकि सामने थी रंधोरीन। रंधोरीन तालाब के किनारे खड़ी थी। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और पैरों से कीचड़ की लकीरें बन रही थीं। उसने चेहरा उठाया। औरत का चेहरा नहीं था, बल्कि जली हुई राख जैसा काला। आंखों की जगह लाल धकते गड्ढे। वो बर्फीली आवाज में बोली, तुमने सोचा कि मुझे रोक लोगे? तुम्हारे बेटे ही मेरी बलि हैं और हर चौथी रात मुझे खून चाहिए, तभी मैं शांत रहूंगी। उसकी हंसी पूरे तालाब में गूंज उठी। पटेल ने हिम्मत जुटाकर बल्ला उठाया और बोला, अरे ये चुड़ैल, हमारे गांव के बच्चों पर नजर डाली तो यह डंडा तेरे सीने में घुसा दूंगा। रंधोरीन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। और अचानक उसके मुंह से लंबी सी काली जीभ बाहर निकली, जो मिट्टी पर गिरकर फिसलती हुई पटेल के पैरों तक आ गई। पटेल घबरा गया, मगर उसने डंडा फेंक कर मारा। डंडा सीधा उसके सीने में जा धंसा, पर आवाज आई छपाक की, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। और अगले ही पल रंधोरीन ने पटेल को उठाकर हवा में झटका और वह जोर से चौपाल की दीवार पर जा अटका। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। और फिर वो हमारी ओर मुड़ी। अगला कौन है? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरी रूह तक जम गई। वो बूढ़े बाबा कांपते हुए बोले, वो हमारी औरत नहीं, वो मौत है। गांव का माहौल फूटे हुए मिट्टी के घड़े जैसा बिखर चुका था। और तभी रंधोरीन ने अपनी उंगली तालाब की ओर इशारा किया। पानी उफान मारने लगा।
और उसके बीच से निकला एक बच्चा, पूरा नीला पड़ा हुआ, आंखें उल्टी, और उसके गले में गांव की ही तावीज। गांव की औरतें चीख पड़ी, अरे यह तो शंकर है। तालाब से निकला हुआ बच्चा शंकर, जो 2 दिन पहले ही लापता हुआ था। उसका चेहरा नीला पड़ा था और आंखें उल्टी। ये देखकर उसकी मां चिल्लाती हुई बेहोश होकर गिर पड़ी। रंधोरीन की हंसी, तुमने मेरे बच्चे को छीना था, अब मैं तुम्हारे बच्चों को अपना बनाऊंगी। रंधोरीन ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी गोद से पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे डुबो कर निकाला हो। वो गांव वालों को देखकर बोली, यह तो सिर्फ शुरुआत है, तुम सब ने मुझे धोखा दिया था। अब हर चौथी रात एक बच्चा मरेगा और वो बच्चा अब मेरा होगा। गांव के बुजुर्ग नाथा काका कांपते हुए बोले, यह सब उस पुरानी सच्चाई का नतीजा है जो तुम सब छुपाते आए हो। यह सुन लोग हैरान रह गए। मैंने काका से पूछा, कौन सी सच्चाई काका? नाथा काका की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने धीमे धीमे बताया, सालों पहले यहीं तालाब खोदने के लिए मजदूर बुलाए गए थे। उनमें से एक औरत थी, अकेली विधवा। लोग उसे रंधुरी कहते थे। वो औरत पेट से थी, लेकिन गांव वालों ने उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसे यहीं तालाब में धकेल दिया था। उसका बच्चा उसी पानी में तड़प कर मर गया। मरते वक्त उसने कसम खाई थी, हर चौथी रात मैं इस गांव की कोख उजाड़ूंगी। ये सुन लोगों के मुंह सूख गए और तभी रंधोरीन ने हंसते हुए अपना पेट ठपठपाया। वो खाली नहीं था, अंदर कुछ हिल रहा था। उसकी आंखें लाल चमक उठी और वह चीखी, तुमने मेरे बच्चे को छीना था, अब मैं तुम्हारे बच्चों को अपना बनाऊंगी। तालाब का पानी उफान मारने लगा और उसमें से बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे कई छोटे छोटे गले दब रहे हों। ऑडियो, रंधोरीन की हंसी, भागो मत, जिस तरह तुम सब ने मुझे तालाब में धकेला था, आज मैं तुम्हें उसी तालाब में बुलाऊंगी। गांव वाले चारों तरफ इधर उधर भागने लगे। बुजुर्ग और औरतें बच्चे बचाने के लिए रो रही थीं। मैंने देखा कि रंधोरीन की परछाई तालाब के पानी में नहीं दिख रही थी, सिर्फ लाल आंखें और लहरों में डूबते बच्चों के चेहरे दिख रहे थे। गांव के लोग डर के मारे तालाब से दूर भाग रहे थे, मगर रंधोरीन की परछाई हर तरफ दिखाई दे रही थी, कभी पीपल के पेड़ के पीछे, कभी किसी की झोपड़ी की छत पर। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। भागो मत, जिस तरह तुम सब ने मुझे तालाब में धकेला था, आज मैं तुम्हें उसी तालाब में बुलाऊंगी। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाए हुए भाग रही थीं, लेकिन एक एक कर बच्चे अपनी मां की बाहों से छूट रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींच लिया हो।